नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले टॉपिक में मैंने आपको इतिहास की परिभाषाएं, उनके प्राचीन पाठों का अध्ययन और स्रोतों का वर्गीकरण बता दिया था। ये भी बता दिया था कि भाषा शैली और विषय वस्तु हमारी किस प्रकार की थी। प्राचीन भारतीय इतिहास के पाठ्यात्मक स्रोतों में मैंने आपको एक चार्ट समझाया था। उसी चार्ट में मैंने आपसे कहा था कि कल हम धार्मिक साहित्य से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धार्मिक साहित्य से पहले मैंने आपको बताया था कि धार्मिक साहित्य में क्या क्या पढ़ेंगे, धार्मिक साहित्य कितने प्रकार के होते हैं। तो जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं उनको 3 भागों में बांटा गया: धार्मिक, धर्मेतर और विदेशी यात्रियों के विवरण। ठीक है, अब जो धार्मिक साहित्य है उसको 3 भागों में बांटा गया: ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो हमारे ये 3 पार्ट हैं धार्मिक साहित्य में, ब्राह्मण, बौद्ध, जैन। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य अब मैंने आपको बताया था कि हम सिर्फ धार्मिक साहित्य लेंगे। हम इधर ब्राह्मण साहित्य का जो पार्ट है लेंगे, जिसमें ब्राह्मण साहित्य 2 भागों में है: वैदिक और वैदिकेतर। ठीक है, वैदिकेतर में आप ये पढ़ लेना 4 प्रकार के, और इसमें भी वैदिक साहित्य में भी 4 प्रकार के हैं। वैदिक साहित्य आज हम लेंगे वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पे एक बार ऐसे थोड़ा सा वो कर दूँ, ये क्लीन हो जाएगा अपने आप ही। मैं बताती हूँ। तो विद्यार्थियों, आप इस चार्ट को समझ लीजिए, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार मैं ये चार्ट आपको एक्यूरेट दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपको, मैंने पहले भी बताया था, आप एक बार इसको देख लें। ठीक है, जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास के पाठ्यात्मक स्रोत हैं, मैंने आपको बताया था 3 प्रकार में बटे हुए हैं: धार्मिक, धर्मेतर और विदेशी यात्रियों के विवरण। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको ये भी बता दिया था कि हम सिर्फ धार्मिक साहित्य वाला पार्ट लेंगे। धार्मिक साहित्य में कौन सा? ब्राह्मण साहित्य। अब धार्मिक साहित्य कितने भागों में विभक्त है? 3 भागों में: ब्राह्मण, बौद्ध, जैन। मगर आज हम जो लेंगे वो ब्राह्मण साहित्य। जैसे धार्मिक साहित्य ले लिया, धार्मिक साहित्य से रिलेटेड 3 पार्टों में ब्राह्मण साहित्य। अब ब्राह्मण साहित्य कितने भागों में डिवाइड है? वो 2 भागों में: वैदिक साहित्य और वैदिकेतर साहित्य। जबकि वैदिक साहित्य भी वैदिक साहित्य कितने हैं? 4: वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ठीक है, वैदिकेतर कल लेंगे हम। आज के लिए केवल इतना ही कि आप इसको समझ सको। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। हाँ ठीक है, आ गया। धार्मिक साहित्य फर्स्ट, ब्राह्मण साहित्य, जिसमें हम लेंगे वेद। वेद हिंदू परंपरा के वेदों को श्रुति की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया कि जो धार्मिक साहित्य है वो 3 भागों में डिवाइड है। कौन सा? ब्राह्मण, बौद्ध, जैन। ठीक है, आज हम लेंगे ब्राह्मण साहित्य। अब ब्राह्मण साहित्य में मैंने आपको बता दिया, जब ब्राह्मण साहित्य लेंगे तो ब्राह्मण साहित्य किसमें डिवाइड है? 2 भागों में: वैदिक साहित्य और वैदिकेतर। ठीक है, वैदिक साहित्य, ब्राह्मण साहित्य के हमने जो पार्ट लिए हैं वो 4 हैं: वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, वेद हिंदू परंपरा के वेदों को श्रुति की श्रेणी में रखा गया है। श्रुति में सुनना। ठीक है, तो जितने भी वेद हैं ना वो सिर्फ सुनने से रिलेटेड है, आपको वो लिखित नहीं मिलेंगे। पहले वेद क्या होते थे? ऋषि महाराज या ऋषि मुनि जो थे हमारे, वो क्या करते थे? श्रोता, मतलब जब भी अपने स्टूडेंट को ज्ञान देते थे तो सुनने के माध्यम से देते थे। ठीक है, उच्चारण करते थे और उनसे उनका जो शिष्य होता था वो सुनकर सीखता था। ठीक है, अपौरुषेय और निरुक्त हैं, जिनको ऋषियों के द्वारा आत्मसात किया गया है, जिनको ऋषियों ने स्वयं ग्रहण किया और स्वयं
देवों के द्वारा उन्हें दृश्य रूप में प्रदान किया गया है। जबकि स्मृति साहित्य की श्रेणी में वेदांग, पुराण, एपिक्स, धर्मशास्त्र और नीतिशास्त्र आते हैं। मैं आपको बताऊं, वेद कितने हैं हमारे? 4 प्रकार के, तर्क, साम, यजुर, अर्थव। ठीक है, यहाँ पर जो वेद हैं वो श्रुति की श्रेणी में आ रहे हैं, जबकि जो स्वयं के द्वारा और इन्हें दृश्य रूप में प्राप्त किया गया। ठीक है, स्मृति साहित्य की श्रेणी में जो वो था वेदांग, पुराण, एपिक्स और धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र। स्मृति साहित्य मतलब हमें कैसे याद रहे। ठीक है, वो चीज़ें किस में तब्दील हो गई? वेदांग में, पुराणों में, एपिक्स में, ग्रंथों में, नीति शास्त्र में। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। वेद 4 हैं, तर्क, साम, यजुर और अर्थव। इन चारों को संहिता कहते हैं। ऋग्वेद में संसार की सबसे पहली जो काव्यात्मक रचना उपलब्ध हुई, ठीक है, सबसे पहली काव्यात्मक रचना वो किस में हुई थी? ऋग्वेद में। प्रत्येक वेद के 4 अंग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। अब मैं आपको बताऊं, जो ये वेद है ना ऊपर, ठीक है, तर्क, साम, यजुर, अर्थव, इन चारों पाठों की, जैसे तर्क ले लो, साम ले लो, यजुर ले लो, अर्थव ले लो, इन 4 पाठों के अलग अलग 4 अंग हैं। कौन से? अब जैसे तर्क का संहिता ले लो, ब्राह्मण ले लो, आरण्यक ले लो, उपनिषद ले लो। ऐसे ही साम का आपको संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद लेना पड़ेगा, और ऐसे ही यजुर का लेना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर इन चारों वेदों का जो है प्रत्येक वेद के 4 अंग हैं। ठीक है, अब इन वेदों के जो संकलन करता है वो कृष्ण देवपायन वेदव्यास जी हैं। वेद संस्कृत भाषा में पद्य में लिखे गए। ठीक है, अब यहाँ पर इनके संकलनकर्ता का नाम कई बार पूछा गया, ध्यान रखना, कृष्ण देवपायन व्यास वेदव्यास। अब जो संस्कृत भाषा में पद्य में लिखे गए वेद, मगर अपवाद के तौर पे यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मण, मैंने आपको बता दिया था वैदिक साहित्य में 4 पाठ है, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, अब उसी का ये दूसरा पाठ है ब्राह्मण। ब्राह्मण 2 शब्दों से मिलकर बना है। अगर इसकी व्याख्या की जाए, ब्राह्मण, ये देखो मैंने आपको यहाँ बताया था ना, वेद पढ़ लिया हमने और अब हम पढ़ेंगे ब्राह्मण। ठीक है, तो ब्राह्मण की व्याख्या करेंगे कि ब्राह्मण 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, कौन कौन से? ब्रह्मा प्लस यण। ब्रह्मा का अर्थ है यज्ञ, यण का अर्थ है व्याख्या, अर्थात जो यज्ञ की व्याख्या करे वही ब्राह्मण है। जो यज्ञ की व्याख्या करे वही ब्राह्मण है। ठीक है, ब्राह्मणों को वेदों का परिशिष्ट माना जाता है। अगर आप देखेंगे तो जो वेदों के ज्ञाता या उनके शिष्य सबसे महान जो बताए गए हैं वो ब्राह्मणों को बताया गया, ऐसा हमारे ग्रंथ कहते हैं, मैं नहीं। इसमें वेदों की व्याख्या गद्य में की गई। वेद संहिता स्तुति प्रधान है, जबकि ब्राह्मण ग्रंथ विधि प्रधान है। मैंने आपसे कहा था कि जो वेद हैं हमारे वो स्तुति प्रधान है। मतलब आप अगर वेदों को देखेंगे तो जैसे गुणगान होता था ना, मंत्रोच्चारण वगैरह, वो इस तरह से स्तुति प्रधान की संज्ञा वेदों को दी गई है, जबकि ब्राह्मण ग्रंथ विधि प्रधान है। मतलब यज्ञ वगैरह करना ये एक तरह से ग्रंथ विधि प्रधान है। कोई मनुस्मृति ले लो, पढ़ लो, रामायण, ये एपिक्स वगैरह, ये सारे हमारे ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आरण्यक, आरण्यक का अर्थ है अरण्य प्लस यक। अगर आरण्यक का संधि विच्छेद करेंगे तो अरण्य प्लस यक, अरण्य जंगल, यक ज्ञान। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। मतलब जो हमारा जिस तरह से आरण्यक को एक तरह से रहस्य में भी कहा जाता है, क्योंकि जो इसका प्रमुख विषय है वो प्राण विधा है। ठीक है, क्या है? यज्ञ से जुड़े कर्मकांड। अब यज्ञ में हवन वगैरह जैसे भी जितने भी
कर्मकांड किए जाते हैं, जितने भी हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा किए जाते थे, ठीक है, जो देखे भी होंगे आपने, आज भी होते हैं कई जगह, ठीक है। ये एक तरह की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति होती है, ठीक है। तो ये आप सभी ने देखा होगा कि जब हमारे यज्ञ वगैरह होते हैं, हवपास नी उप निषद 3 भागों में डिवाइड हो रहा है, उप प्लस नी प्लस सद, ठीक है। उप का अर्थ है गुरु के पास, नी का शिष्य, और सद का अर्थ है बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठकर जो विद्यार्थी या जो शिष्य ज्ञान प्राप्त करता है वह उपनिषद है, ठीक है। कि जो व्यक्ति या जो विद्यार्थी गुरु के समीप रहकर ज्ञान प्राप्त कर रहा है वो ही उपनिषद है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण जो ये उपनिषद है, ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांत कहा जाता है, वेदों का अंत करने वाला यह अंतिम भाग, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है कि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण किन्हें वेदांत कहा गया, उपनिषद को, ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया। भारतीय दर्शन की शुरुआत आर्णक्य से होती है, जो मैंने आपको बताया था, आर्णक्य, अरण्य प्लस यक, जंगल ज्ञान, ये कहीं ना कहीं रहस्यात्मक, रहस्य विधि कहा जाता है, ये रहस्यात्मक है, ठीक है। तो भारतीय दर्शन की जो शुरुआत है वो आर्णक्य से मानी गई है, जबकि इनका चरम उपनिषदों का माना गया है, यह माना गया है, काया नहीं है, सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक सही कर लेना आप। उपनिषदों का प्रमुख विषय आत्मविधा तथा ब्रह्मविदा है। उपनिषदों की जो रचना है वो गंगा घाटी में हुई है। उपनिषदों का अर्थ तो मैंने आपको बता ही दिया, गुरु के पास या गुरु के निकट रहकर पढ़ना उपनिषद, ठीक है। और आत्मविधा इसका जो प्रमुख विषय है, और ब्रह्मविदा है, रचना गंगा घाटी में हुई है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब उपनिषदों की रचना में ब्राह्मण वर्ग के स्थान पर क्षत्रिय वर्ग का विशेष योगदान दिखाई देता है। जो उपनिषदों की रचना है इसमें हमें ब्राह्मण वर्ग के स्थान पर क्षत्रिय वर्ग का विशेष योगदान दिखाई देता है, ठीक है। उपनिषद गद्य, पद्य एवं गद्य पद्य दोनों में है। कुल 108 उपनिषदों का उल्लेख मुक्तिकोपनिषद में मिलता है। कितने? 108 उपनिषदों का उल्लेख किस में मिल रहा है? मुक्तिकोपनिषद में, जिनमें से 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया, और जो ये 13 मूलभूत हैं इनको तो उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है, जबकि शंकराचार्य जी ने केवल 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा है। जो 10 उपनिषद हैं यही सबसे प्राचीनतम और प्रमाणिक हैं। कौन कौन से? ईश, कैन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक। अब इसमें से जो सबसे विशाल बड़ा उपनिषद है वो है बृहदारण्यक, ठीक है, तथा सबसे जो छोटा उपनिषद है वो ये मांडुक्य उपनिषद है, जिस पे मैंने स्टार लगाया है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा सकता है सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तब आपको बताना मांडुक्य, और बृहद तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा, विशाल तो जो है बृहदारण्यक, और सबसे जो छोटा है मांडुक्य, ठीक है, वहाँ तक क्लियर है। वेदों की कई शाखाएं जिन्हें चरण की संख्या दी गई है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। ध्यान रखना, प्रश्न बन सकता है कि ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा साकल शाखा, ठीक है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है, जबकि सामवेद की 3 शाखाएं कौथुम, रणायनीय, जैमिनीय अथवा तलवकार। ध्यान रखें, कौथुम, राणायनीय, जैमिनीय तलवकार एक ही है, और ये तीनों ही किसकी शाखा है? सामदेव की, ठीक है।
अर्थवेद की शाखाएं शौनक व पिप्लाद है। काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं। एकमात्र जीवित शाखा ऋग्वेद की शाकल शाखा। यजुर्वेद की जो कितने भागों में, कितनी शाखाओं में बटा है? 2 शाखाओं में, शुक्ल और कृष्ण पक्ष। बोलते हैं ना शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ठीक है। तो यजुर्वेद की शाखाएं हो गई, अर्थवेद की शौनक, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको, ये कंप्लीट हो गया आज के लिए, इतना ही काफ़ी है। अर्थवेद की मैं बता दिया था, शौनक और पिप्लाद है, ठीक है। और जो ये वैदिक साहित्य है मूलतः धार्मिक साहित्य है। अब मैंने कौन सा बताया था? वैदिक साहित्य, धार्मिक साहित्य है, जिनमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आज हमने पढ़ लिया, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे वैदिकेतर साहित्य, जिसमें वेदांग, सूत्र, महाकाव्य, धर्मशास्त्र आ जाएगा। धर्मशास्त्र 4 भागों में डिवाइड है, धर्मसूत्र, स्मृतियाँ, टीकाएं, निबंध। तो कल हम आपको ये जो दूसरा वाला पार्ट है ना ब्राह्मण साहित्य का, आज तो वैदिक साहित्य वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। कल ये दूसरा वाला वैदिकेतर साहित्य वाला नारसंसी साहित्य, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद। और ये नारसंसी वाला मैं आपको कल समझा दूंगी, नारसंसी वैदिकेतर साहित्य, ठीक है। आज के लिए